हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और स्वागत में मैं फिर आज अपने गार्डन में आई हुई हूँ। वजह उसकी ये है कि बहुत दिनों से ला के बहुत सारे बीज के पैकेट मैंने रखे हुए हैं और बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रहा था कि बीज रोपित करूँ। अब मुझे जाना है 24 को, तो उसके पहले मैं बीज तो लगा जाऊंगी, क्योंकि मैं बार बार बीज लगाने के लिए मिट्टी की तैयारी करके जाती हूँ और 4-5 दिनों से ऐसा हो रहा है कि थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो जाती है तो मिट्टी फिर से जम जाती है। और बीज लगाने के लिए ये करना होता है कि मिट्टी थोड़ी सी आ, हल्की हो, खुली खुली सी मिट्टी हो, तो उसमें लगा के और फिर मिट्टी ऊपर से लगाया जाता है। तो मैंने कहा कि अब आज की वीडियो की शुरुआत यहीं से करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और बस अब ये प्लांट लगाते हैं और देखते हैं कि कितने दिनों में ये बीज जो है अंकुरित होंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ है जो सीजनल, इस सीज़न के प्लांट्स होते हैं ना, उन्हीं के बीज हैं ये। हम सब इतने बिजी हो गए हैं, बैक टू बैक काम चल रहा है हमारा। अब देखिए कुछ छूट गया होगा, इनका हमेशा कुछ ना कुछ छूटता ही रहता है। अभी ऑफिस से आई, खाना खाया, गार्डन का पूरा काम किया है, अब आके हाथ धोया और अब बाज़ार में जो सामान आप सबसे कहा था कि कुछ पिक करना है, जो स्टिचिंग के लिए दिया हुआ है, ब्लाउज़ वगैरह, वो अब पिक करने के लिए जा रहे हैं रजौरी गार्डन। किसी किसी दिन हम मार्केट अगर आते हैं और पहली दुकान में जाएं तो जो चीज़ हमें चाहिए वो मिल जाता है, पर किसी किसी दिन मार्केट में पूरा मार्केट आप तलाश कर लीजिए और जो आपको चाहिए वो कहीं मिलता ही नहीं है। तो दिन तो सारे अच्छे होते हैं, सब एक जैसे ही होते हैं, पर ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं मालूम, पर मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। फिर से लौट आए, कुछ भी नहीं मिला, ना ब्लाउज मिला, ना सूट मिला, और कुछ भी नहीं मिला। अगर सूट मिल जाता तो उसके साथ चूड़ियाँ वगैरह जो लेनी थी, तो इसलिए आधा घंटा बाज़ार में लगा के वापस घर आ गए, क्योंकि कमल को थोड़ी खांसी हो रही है, आराम बिल्कुल नहीं मिल रहा है ना, ये वजह एक हो रही है। तो अभी मैंने कहा कि आप आराम करो थोड़ा सा और मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। अब शाम के 6 बज गए हैं। बाथरूम एक ऐसी जगह है ना कि जहाँ पे अगर आके 10 मिनट 5 मिनट भी बैठते हो तो मुझे तो बहुत ही सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, क्योंकि इतना साफ सुथरा, और बाथरूम को ऑलवेज साफ सुथरा करके ही रखना चाहिए। दो चीज़ें हैं ना जिससे आप कहीं भी जाते हो तो पता लगता है कि कितनी सफाई घर में होती है। एक तो बाथरूम अगर आप किसी के घर जाते हैं और साफ होता है तो अच्छा लगता है, सुकून लगता है। जनरली लोग क्या है कि बाथरूम के बाहर अपना स्लीपर चेंज करके बाथरूम में आते हैं। बहुत सारे लोग नंगे पैर भी आ जाते हैं बाथरूम में। तो 2-3 चीज़ें जो है मेन मेरे माइंड में ये रहता है कि बाथरूम को एक तो बहुत अच्छे से क्लीन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है दिखाई नहीं देती रहनी चाहिए। अब मैं कपड़े चेंज कर रही थी और इतने दिनों से मुझे समय नहीं मिल रहा था, और मैंने आप सबको कहा था कि ये पाइप वगैरह जो है वो दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले बेसिन था, आप सबको याद होगा ना, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे पहले मेरा बेसिन था, तो यहाँ से शिफ्ट करा के मैंने दूसरी तरफ किया है, वो आप सबके साथ मैंने शेयर किया था। तो अब ये पाइप दिख रही है। अब इस पाइप को हाइड करना है मुझे, तो मैंने कहा कि यहाँ पे पाइप को हाइड करने के लिए क्या करना है। तो मैं चादर बेड शीट बिछा रही थी, तो बेड की शीट के अंदर से ये गत्ता निकलता है ना, वो गत्ता में निकला, और उसी बेडशीट के अंदर से देखिए ये वाला जो थोड़ा सा शाइनिंग वाला पेपर निकलता है वो निकला है। तो फिलहाल तो मैं इसे मैगजीन होल्डर की तरह यहाँ से अंदर से इंसर्ट करती हूँ और इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दे रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ मैगजीन होल्डर की तरह हमारा काम आएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे ये मैगजीन होल्डर की तरह होल्ड हो गया ये, बट पाइप अभी भी हमारा ये मैगजीन होल्डर की तरह हो गया। यहाँ से हम मैगजीन या पेपर, न्यूज़पेपर, कुछ भी इसमें रख सकते हैं, होल्ड हो गया, बट पाइप अभी भी दिख रहा है। तो अब पाइप को भी हाइड करना है हमें, तो इसके लिए कुछ जुगाड़ करते हैं। तो फिलहाल साथियों मेरे पास ये टाइल्स डिज़ाइन वाला जो स्टिकर आता है, अमेजोन से मंगवाया था, ये है मेरे पास। अब इसको इसके साइज़ के हिसाब से कट करते हैं और इससे ही उस पाइप को और जो मैंने मैगजीन होल्डर ऐसा वहाँ पे बनाया है उसे हाइड करते हैं।
बाथरूम में ऑलवेज हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे सोप रखे जाते हैं, बॉडी क्लीनर रखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें, और वाटर टैप वगैरह जो है उसे क्लीन करके रखना चाहिए हमेशा। और अगर बाथरूम पॉट वगैरह यूज़ करते हैं तो उसे हमेशा फ्लश करते रहना चाहिए। और इस तरीके से नीट एंड क्लीन रहने पे थोड़ी सी खुशबू भी कभी कभी अगर ज़रूरी हो, आपको ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो ड्रेनेज पाइप होता है उसमें से अगर फ्लोर पे आप रहते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, तो उस पाइप से भी बहुत सारे स्टिंग जो करने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें मेंटेन तो करना ही होता है। और साथ में इस तरीके से जो कुछ भी जो दिख रहा है उसे हाइड करके रखिए, तो अच्छा तो लगता ही है किसी को भी, और साफ़ सुथरी जगह किसको नहीं अच्छी लगती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये पीवीसी पाइप थी, और इसमें ग्लू गन से ग्लू से चिपकाना कोई भी चीज़ बहुत ही आसान हो जाता है। थोड़ा सा अगर हम सोच करते हैं, थोड़ा मैंने बहुत देर से मैं सोच रही थी, मतलब बहुत दिनों से सोच रही थी कि इसको कैसे हाइड किया जाए। तो बहुत सारे मेरे दिमाग में आइडियाज़ आए कि मैं पहले इसको यहाँ टाइल्स चिपका देती हूँ, उस तरह से ब्लॉक कर लूँगी। तो मैंने कहा कि ये एक इजी सा रास्ता है, तो ग्लू गन से मैंने पीवीसी पाइप पे ग्लू लगाया और उसके बाद ये बोर्ड चिपका दिया। अब पूरा पार्ट, चूँकि एक मेरे पास ऐसा गत्ता था नहीं था, तो मैंने 2 पार्ट में करके इसे कट करके चिपका दिया। अब ये स्टिकर लिया है, अब इसको पहले, चूँकि ये रोल होता है तो ये बार बार होता है, तो उसको जिस तरफ से ये रोल होता है ना, उसके पलट के अगर हम इस तरीके से इसे गोल गोल कर लेंगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। तो हमें एक बार इसको पलट के ये राउंड में मोड़ लेना चाहिए ताकि ये स्ट्रेट हो जाए और इसे लगाना बहुत आसान हो जाती है। देखिए मैंने कर लिया, ये आपका स्ट्रेट हो गया। अब इसे हमने यहाँ पे लगाना है। अब इसे मैंने कट किया उसके साइज़ का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक नहीं लग रहा था और 2 में भी थोड़े थोड़े पार्ट, तो इसको सेंटर पार्ट मैंने रखा और इस तरीके से कट करके ग्लू से इसे भी यहाँ पे चिपका दिया। और जो थोड़ा सा पार्ट राइट और लेफ़्ट साइड में बच गया था उससे मैंने बैक दोनों साइड में उस फोल्ड करके और उस बॉक्स जो अंदर लगाया है मैंने, उस बॉक्स के ऊपर मैंने चिपका दिया, ताकि अगर कभी भी ऐसा तो होता नहीं कोई झांक के आपके बाथरूम में देखने जाएगा कि आपने कैसे बनाया है, बट आपको सेटिस्फेक्शन खुद मिलता है। तो पूरा एकदम पैक हो गया इस टाइल्स वाले वॉल पेपर के साथ में। अब ये तो मेरा मैगजीन होल्डर बहुत ही फर्स्ट क्लास सा बन गया, आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा सा। अब यहीं पे मुझे ये बहुत सारे होल हैं। अब या तो इसमें मसाला डालें हम सीमेंट, वाइट सीमेंट में मिक्स करके ग्रीन, तो उतने लंबे चौड़े काम से बचने के लिए मैंने कहा कि यही टाइल्स वाला जो एक एक पीस है टुकड़ा, तो ये वाला ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो ये एक यहाँ लगाते हैं और एक यहाँ लगाते हैं। यहाँ 2 कील है, यहाँ पे हम देखेंगे कुछ टांगने के लिए यहाँ पे हम बना लेंगे, बट इन दोनों को हाइड करते हैं, ये बहुत ज़्यादा डैमेज है ये। तो ये एक छोटे वाले टाइल्स के साइज़ का है, तो मैंने पहले 2 पीस इसके अलग अलग कट किए और ग्लू से उस टाइल्स के ऊपर, डैमेज टाइल्स के ऊपर इस तरह से चिपका दिया। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो टाइल्स, ये वॉल स्क्रीन है, ये वॉशेबल है, बिल्कुल ग्लॉसी है, वॉशेबल है, आप इसे अच्छे से वॉश कर सकते हैं। तो देखिए मिनटों में कैसे ये हाइड हो गया, इतना बड़ा होल हाइड हो गया। इसी तरह से इसको भी हाइड करते हैं। अब देखिए साथियों, इसमें आप मैगजीन भी रख सकते हैं। ये जो होल्डर बन गया है उसमें आप इस तरह के खाली जो लिफाफे या पैकेट्स आते हैं उसे रख सकते हैं, क्योंकि बाथरूम में बहुत सारे इस तरह के प्लास्टिक जो है वो आपके काम में आने वाला होता है, यूज़ में आता है, तो आप इसको इसमें डाल के अंदर रख सकते हैं। या मैगजीन अगर आप कोई पढ़ते हैं, बाथरूम में बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं, आप इसमें डाल के रख सकते हैं, जो हाइड रहेगा, दिखाई भी नहीं देगा। और इतने सारे इसमें पैकेट डाल दिए मैंने, मैगजीन डाल दिए, और निकालना बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। न्यूज़पेपर इसमें रख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं साथियों कि बहुत एक डैमेज सा पोर्शन था हमारे बाथरूम का, जो इतना नीट एंड क्लीन हो गया और सारे पाइप्स जो है हाइड हो गए, मैगजीन होल्डर बन गया वो वहाँ पे, और जो वॉल पे इतने सारे होल थे वो सब भी ठीक हो गया। तो अब इस वाले मिरर में नीचे देखने से इस तरह से अच्छा लग रहा है। दूर से मैं दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए,
तो इस तरह से आप भी अगर कोई ऐसा डैमेज आपका कॉर्नर है या कमरा है या बाथरूम का कोई भी ऐसी चीज़ है या पाइप है जिसे आप हाइड करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप उसे हाइड कर सकते हैं। नीचे फिर कारपेट डाल दूंगी मैं, जो डोरमैट्स होते हैं वो बड़ा वाला, तो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा ये वाला पोर्शन। मेकओवर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी अपने बाथरूम का, पर डैमेज पोर्शन को हाइड करने का ये तरीका, ये सिस्टम आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा, और इस अगर तरकीब को आप भी आजमाते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चलिए आज के वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा है, मेरा काम कैसा लगा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।